हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन है, आज हम प्रूफ करेंगे √3, √5, √2 ये इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, इनको हमें प्रूफ करके देखना है। तो इनमें से अगर हम एक को प्रूफ कर देंगे, बाकी का मेथड भी प्रूफ करने का सेम है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो हम √3 को प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो √3 को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसका कन्वर्ट अज्यूम कर लेते हैं। दैट मीन्स अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम पहले मान लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब अगर √3 रेशनल नंबर है तो आप सभी को पता है कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। जहाँ जो P एंड Q है वह P एंड Q आर को प्राइम। अच्छा, ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका ओनली वन फैक्टर होता है। वो वन फैक्टर क्या होता है? ओनली वन, ठीक है। केवल एक फैक्टर होता है और वो होता है नंबर 1, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो P एंड Q को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, ठीक है ना। तो इसका ये को प्राइम है, दैट मीन्स इनका फैक्टर 1 होता है, ठीक है। आगे समझ में को प्राइम क्या होता है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर एंड ये इसका स्क्वायर P स्क्वायर और ये Q स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। हमें पता है कि जब भी रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखेंगे। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, P स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स 3 से क्या डिविजिबल हो सकता है, P स्क्वायर, है ना। सो दिस मीन्स 3 डिवाइड P स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स 3 डिवाइड P स्क्वायर। तो अगर 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये P को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर 3 का स्क्वायर अगर हम लें, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स 3 की सिंगल पावर भी तो 3 से डिविजिबल होगी, है ना। तो ऐसे ही अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 3 ऑल्सो डिवाइड P, है ना। तो P में कुछ मल्टीप्लाई 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके अगर हमें P मिलता है तो इस 3C इक्वल टू यहाँ पे 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके हमें P मिल रहा है। इस कुछ को हमने क्या मान लिया, C मान लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम P की किस में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अगर हम इस P की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट 3C। P की जगह पे क्या रख देंगे, 3C, है ना। तो कितना आ जाएगा, 9C स्क्वायर, इधर है हमारा 3। तो Q स्क्वायर यहीं पे है, 3 को डिवाइड में पहुंचाएंगे, 3 3 ज़ा 9, तो Q स्क्वायर कितना मिल गया हमें, 3C स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है इस बार, Q स्क्वायर। इक्वेशन 1 में क्या होता था, क्या हो रहा था, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके हमें P स्क्वायर मिल रहा था, है ना। और यहाँ पे मिल रहा है 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके Q स्क्वायर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर। और ऊपर वाले की तरह अगर ये Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3, तो ऑब्वियसली 3 ऑल्सो डिवाइड्स Q, है ना। Q स्क्वायर को कर रहा है तो Q को भी करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से हमें क्या पता लग रहा है कि P एंड Q का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी है जो डिवाइड कर रहा है उन्हें, है ना। तो दिस मीन्स P and Q have another factor, that is
जो क्या है 3 है। 3 भी तो डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को। यहाँ हमने क्या ऊपर सबसे पहले क्या अज्यूम करा था, पी और क्यू तो को प्राइम है, इनका केवल एक ही फैक्टर है जो है 1, लेकिन यहाँ पे तो दूसरा फैक्टर इसका 3 निकल के आ रहा है हमारा, है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, मीन्स विरोधाभास क्रिएट हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत किया है कि क्या है √3 एक रेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये किस फैक्ट का विरोध करता है, दैट P एंड Q आर को प्राइम। P एंड Q तो को प्राइम रहे ही नहीं। दिस मेक्स, और इससे क्या हो जाता है हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया, है ना। क्या था अजम्पशन हमारा कि √3 एक रेशनल नंबर है, और अजम्पशन रॉन्ग, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। इरेशनल है तभी तो हमारा कंट्राडिक्शन गलत निकल गया कि कंट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने गलत ही अजम्पशन करा था कि √3 रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर आया ही नहीं तो इसका अपोजिट ही तो होगा क्या, इरेशनल नंबर। तो √3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। गॉट इट? होप you understood very well. If you like the video, please like and subscribe. Thank you.